नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम कहाँ तक का पहुँचे थे? मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या है? वो एक टीवी जैसा दिखने वाला इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। अब मॉनिटर में स्विच ऑफ एंड ऑन दो बटन होते हैं। अब जो ब्राइटनेस होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम डेटा इंटर कर सकते हैं। मॉनिटर का जो केबल है वो किस में टच होता है? सीपीयू में। रीड नाउ, द डिवाइस that looks like a TV screen is called monitor. Like the TV, a monitor has button to switch it on, switch it off, and buttons to change the brightness and contrast when you enter data into the computer. The monitor display whatever you are typing. Currently these help you check whether you have typed in the data correctly. If there are any mistakes, you can correct the easily. जैसे हमें डिस्प्ले या कोई चीज़ टाइप करनी हो करेक्टली तो वो किस पे होती है? मॉनिटर पे होती है। अब जो इसकी ब्राइटनेस है उसे भी हम अपने कंट्रास्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारी मिस्टेक होती है वो करेक्टली और इजीली सॉल्व हो जाती है। As you know, the CPU processes the input and given the output which is then displayed by the monitor. अब इसमें क्या है? जो CPU है वो प्रोसेसिस होता है इनपुट के द्वारा। अब इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, यानी डेटा को एंटर करें, फिर वो अंदर CPU में जाके प्रोसेसिंग हुई, फिर कोई माहिती के जरिए से हमें बाहर निकालना हुआ तो वो क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर। The monitor is connected to the CPU box with a cable. अब जो मॉनिटर का केबल है वो CPU में जॉइंट होता है। प्रिंटर, अब हम किसके देखेंगे? अब हम प्रिंटर के बारे में जानेंगे। प्रिंटर कौन सी चीज़ है? ये प्रिंटर जो है आउटपुट द्वारा काम करती है। कोई भी माहिती को हमें एक ब्लैंक पेज पे लिखकर और प्रिंटर के जरिए उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। The information or the output that is produced by the CPU is displayed on the monitor. अब हमें जो प्रिंटर है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आउटपुट द्वारा इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर CPU और मॉनिटर, जैसे कोई भी माहिती हमें निकालनी हो तो CPU का इस्तेमाल करना होता है, और अगर कोई माहिती इम्पोर्टेंट लिखनी हो तो हमें जो दिखाता है वो किस पे दिखाता है? मॉनिटर पे दिखाता है। तो प्रिंटर के इस्तेमाल के लिए मॉनिटर और CPU जो आउटपुट द्वारा निकाली जाती है। दिस आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। अब क्या है कि जो माहिती निकाली जाती है वो आउटपुट कहलाता है। अब प्रिंटर, उसमें एक पेपर होता है, उसके हेल्प के द्वारा जो भी माहिती लिखाती है उसे हम प्रिंटर के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। अ प्रिंटर कैन प्रिंट वर्ड्स एज वेल एज पिक्चर्स। हम प्रिंटर के जरिए कोई भी पिक्चर्स या फिर कोई भी अदर माहिती निकाल सकते हैं। The printer is connected to the CPU box with a cable. अब जो प्रिंटर का जो केबल है वो कहाँ जॉइंट होता है? CPU में। Read now, this output can be printed on paper with the help of a printer. A printer can print words as well as pictures. The printer is connected to the CPU box with a cable. And next है exercise. Fill in the blanks.
with the help of the words given in the brackets। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सरसाइज है जिसे हमें खाली जगह कंप्लीट करनी है। जो चैप्टर हमने देखे उसी के द्वारा ये खाली जगह को हमें कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर खाली जगह एंड। तो द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के जो मेन फंक्शन है वो कौन कौन से है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यहाँ पे 3 लिख दिए। ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एंड नेक्स्ट है द कीबोर्ड एंड द माउस, खाली जगह डिवाइस। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट, यानी कोई भी चीज़ को हमें या डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या आएगा, इनपुट। द कीबोर्ड एंड द माउस आर इनपुट डिवाइस। द खाली जगह इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हमें प्रोसेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, सीपीयू का। तो सीपीयू हम यहाँ लिख देंगे, द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर खाली जगह डिवाइस। अब प्रिंटर के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, आउटपुट। तो ये आउटपुट को हम इधर लिखेंगे, द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, द खाली जगह इज ऑल्सो नाउ एज द पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्या आएगा, माउस। यहाँ पे हम माउस लिखेंगे, पॉइंटिंग हुआ ना, तो माउस की जो पॉइंटिंग है वो कहाँ बताती है, मॉनिटर में बताती है। तो आंसर कंप्लीट होगा, द माउस इज ऑल्सो नाउ एज द पॉइंटिंग डिवाइसेस। एंड नेक्स्ट है, अब जो पॉइंटिंग है वो हमें काय पे बताती है, स्क्रीन पे बताती है। तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, पॉइंटिंग के लिए माउस का इस्तेमाल होता है। तो माउस इधर लिखेंगे, आंसर कंप्लीट होगा, द माउस इज ऑल्सो नाउ एज द पॉइंटिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाली जगह इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब हमें कोई डेटा को एंटर करना हो तो उस टाइप के लिए तो हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, कीबोर्ड का। तो ये जो कीबोर्ड है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, आंसर होगा द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है सीपीयू मेन खाली जगह। अब सीपीयू मेंस के लिए क्या आएगा, सेंटर, प्रोसेसिंग एंड यूनिट। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, आंसर हमारा बनेगा सीपीयू मेंस सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाली जगह इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर। तो जो प्रिंट का पेपर निकालना हो तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मॉनिटर या प्रिंटर। तो प्रिंटर, कोई भी माहिती या कोई भी हमें चित्र निकालना हो तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम यहाँ लिखेंगे, आंसर कंप्लीट होगा, द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर। एंड नेक्स्ट है, द खाली जगह डिस्प्ले द आउटपुट। अब डिस्प्ले के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, माउस का। तो माउस हम यहाँ लिखेंगे, द माउस डिस्प्ले द आउटपुट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाली जगह हैज़ मोर और 100 केस ऑन इट। अब जो 100 केस है वो किस में होता है, कीबोर्ड में या माउस में। माउस में सिर्फ 3 बटन होते हैं और कीपैड में 100 बटन्स होते हैं। तो कीबोर्ड हम यहाँ लिखेंगे, द कीबोर्ड हैज़ मोर देन 100 केस ऑन इट। एंड नेक्स्ट है, द खाली जगह हैज़ 2 और 3 बटन ऑन इट। अब 2 और 3 बटन किस में होते हैं, माउस में होते हैं। तो ये माउस को हम इधर लिख देंगे, द माउस हैज़ 2 और 3 बटन ऑन इट। एंड नेक्स्ट है, द खाली जगह इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब तो इसके लिए क्या का इस्तेमाल करना होगा, सीपीयू का। तो सीपीयू हम यहाँ लिख देंगे, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
एंड नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ ब्रैकेट के जरिए क्वेश्चन दिया है जिसे हमें कंप्लीट करना है। जो आंसर राइट है उसे हमें यहाँ पर लिखना है ए और बी में। टू मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर के कोई दो फंक्शन के नाम बताएं जो मेन है। तो कंप्यूटर के तो तीन मेन फंक्शन है, एक इनपुट, प्रोसेसिंग और एक आउटपुट, लेकिन हमें यहाँ पर दो लिखना है तो हम लिखेंगे इनपुट एंड प्रोसेसिंग। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन टू इनपुट डिवाइसेस। अब जो दो इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन सा है, कीबोर्ड एंड माउस। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे कीबोर्ड एंड माउस। अब यहाँ पे दिया है टू आउटपुट डिवाइस, यानी दो आउटपुट डिवाइस बताना है। तो कौन कौन सा है, मॉनिटर और प्रिंटर। यानी कोई भी माहिती को अगर हमें निकालना है तो आउटपुट का इस्तेमाल करना होता है। अब माहिती निकालने के लिए हमें प्रिंटर, जिससे पेपर बाहर आता है, और मॉनिटर, जिससे हम देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर एंड प्रिंटर। टू डिवाइसेस कनेक्ट टू द सीपीयू बॉक्स विथ केबल। अब यहाँ पे दिया है कि कोई दो कनेक्टिंग केबल बताना है जो सीपीयू से जॉइंट होते हैं। अब सीपीयू से कौन कौन सा जॉइंट होता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे चीज़ के जो केबल कनेक्ट होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है हमें कोई दो कनेक्ट बताने हैं सीपीयू में जो केबल फिट होता हो। तो कौन कौन सा होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटर एंड कीबोर्ड। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे जो मैच करना है जो आंसर राइट है। डिस्प्ले, आउटपुट। अब डिस्प्ले और आउटपुट कौन सा होता है, मॉनिटर होता है, तो इससे हम डी के साथ मैच कर देंगे मॉनिटर। प्रिंट्स आउटपुट और प्रिंट आउटपुट है, तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, सी के साथ मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रिंटर। तो जो आउटपुट है वो किससे माहिती निकलती है, प्रिंटर के जरिए निकलती है, तो हम सेकेंड वाले को सी के साथ मैच कर देंगे। एंड थर्ड है पॉइंटिंग डिवाइस। अब यानी जो मॉनिटर है उसमें पॉइंटिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, माउस का। तो जो थर्ड वाला है उसको ई के साथ मैच कर देंगे। लेटर केस, यानी जो लेटर होता है जो A to Z होता है या जो 1 to 900 है वो किस में है, कीबोर्ड में है। तो जो 4 वाला है उसको हम A के साथ मैच कर देंगे, क्या आएगा, कीबोर्ड। एंड 5 नंबर पे है प्रोसेसेस इनपुट। अब प्रोसेसेस इनपुट यानी जो माहिती को हमने एंटर करे उसको अब हमें प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, सीपीयू का। तो जो 15 नंबर वाला है जो 5 नंबर वाला है उसको हम बी के साथ मैच कर देंगे। तो फर्स्ट वाला ई के साथ माउस, एंड सेकंड वाला सी के साथ प्रिंटर, एंड थर्ड वाला ई के साथ माउस, एंड 4 वाला लेटर केस ए के साथ, एंड 5 वाला प्रोसेसेस इनपुट बी के साथ सीपीयू। अब यहाँ पे दिया है आंसर, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, 4, 5 का जो आंसर आया है वो यहाँ पे हमें लाइन टू लाइन लिखना है। अब फर्स्ट में हमारा क्या आया था, फर्स्ट जो डिस्प्ले आउटपुट था वो मॉनिटर था, तो यहाँ पे हम मॉनिटर लिख देंगे। एंड सेकेंड में क्या था, सेकेंड में प्रिंटर था, तो यहाँ पे हम प्रिंटर लिख देंगे। एंड थर्ड आंसर हमारा कौन सा था, माउस का था, ये थर्ड वाला ई के साथ मैच हुआ माउस, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 हमारा जो लेटर केस है वो किसके साथ मैच हुआ, कीबोर्ड के साथ मैच हुआ, ए वाले के साथ, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड लिख देंगे। एंड 5 वाला जो है प्रोसेसेस इनपुट, ये किसके साथ मैच हुआ, बी के साथ मैच हुआ, तो बी में क्या है, सीपीयू, तो ये सीपीयू को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने मैच किया है उसका आंसर हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, कंप्यूटर के बारे में देखा। अब कंप्यूटर में क्या है, उसमें कीबोर्ड, माउस,
CPU, प्रिंटर, ये सब जो है वो कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। कीबोर्ड है, उसमें करीब A to Z केस होते हैं और 1 to 100 नंबर्स होते हैं। माउस में 1 या 3 बटन्स होते हैं। और प्रिंटर यानी जो इनपुट हमें आउटपुट करना है वो हमें प्रोसेसिंग के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई भी मूवी या पिक्चर्स या सम्स कोई भी इजीली देखना हो तो उसके लिए हमें प्रिंटर की मॉनिटर की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें पॉइंट का इस्तेमाल करना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माउस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड जो चैप्टर है कंप्यूटर वाला वो कंप्लीट होता है।